लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में जो हमारा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, कि मैट्रिक्स कैसे बनती हैं और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है और किस में इनका यूज़ होता है। तो खासकर जो मैट्रिक्स है सबसे ज़्यादा इनका फिजिक्स है, जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, आपकी इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, स्टैटिक्स है, जेनेटिक और इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट होता है उनके अंदर मैट्रिक्स का यूज़ होता है। क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा बेस में होती है, ठीक है, और उस डाटा को सॉल्व करना, उस डाटा को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो जो मैं ये बोल रही हूँ कि डाटा ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी, इसने जैसे एग्जाम्पल दे दिया बुक्स का, पेन्स का, कि यहाँ पर बुक्स हैं, पेन्स हैं, यहाँ पर नाम दिए हुए जैसे रिहान है, ऋषभ है, रितिका है। इसके पास जैसे 8 बुक्स हैं, 5 पेन्स हैं। ऋषभ के पास है 6 बुक हैं, 7 पेन्स हैं। रितिका के पास 4 बुक्स हैं एंड 10 पेन्स। तो अब आप लोग देखना मैंने क्या किया है, 3 बच्चे अलग अलग हैं, तीनों के पास अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग पेन्स हैं। तो अगर हमें इनको कंबाइंड फॉर्म में शो करना है कि हम सबको एक साथ दिखा दें, एक तो हम ये कहें कि इस बच्चे के पास 8 बुक्स है, 5 पेन्स हैं, इसके पास अलग से बताएं, इसके पास अलग से। इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देना चाहते हैं तो वो किस तरह से देंगे। तो हमने क्या बनाया, एक टेबल बना ली, यहाँ पे हमने उनके नेम्स लिखे, बुक्स लिखी, पेन्स लिखे। बुक्स के नीचे हमने उनकी अलग अलग बुक्स लिख दी, पेन्स के नीचे अलग अलग पेन्स लिख दिए। तो इनको बोला जाता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में एक वर्ड आता है एरे, कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्ड आता है एरे। तो ये होता है जो डाटा होता है उसको एरे बोला जाता है। जब हम एरे को किसी रो में या किसी कॉलम में अगर अरेंज करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैट्रिक्स फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो, आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अब मैंने अभी वर्ड यूज किया रो और कॉलम। अब ये रो क्या है, जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको बोलते हैं रोज। क्या बोलेंगे इनको, रोज या फिर रो। और जो आपकी ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो ये है आपकी रो, ये है आपके कॉलम। तो रो और कॉलम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्लियर है सब, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी है इन्होंने, क्या है, ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ordered pair, in the form of an ordered set of m rows, each consisting of n numbers, is called m cross n matrix and is read as m by n matrix। इसने क्या बोला है कि कोई भी m रोज ले ली हमने, इस तरह से ये m ले ली और n क्या हो गए, कॉलम, ठीक है। m रोज का मतलब है कितनी रो है ये, 3। कॉलम्स का n का मतलब कितने कॉलम है ये, 2। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं 2 क्रॉस 2, या फिर हम कैसे बोल रहे हैं इसको, m क्रॉस n की जो इनका ऑर्डर्ड सेट बनता है वो क्या होगा, आपका एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम m क्रॉस n मैट्रिक्स, या फिर कैसे बोल सकते हैं इसको, m बाय n मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स में आता है सबसे पहले एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक। अब ये एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब आ गया ये एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, अभी हमने ये मैट्रिक्स बनाई थी, मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये यूनिक, ये क्या है आपके, इसके एलिमेंट्स हैं, ये क्या है आपके एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को आप किस तरह से नोटिफाई करोगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, और जो मैट्रिक्स होती है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने AIJ लिख दिया। अब AIJ का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक सिंगल AIJ रख दिया। AIJ का मतलब है जो भी आपकी m क्रॉस n मैट्रिक्स होती है उसमें जो I होता है वो कहाँ से आएगा, m से, और J किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को। मतलब नंबर ऑफ रो तो ये बनेगा और J क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ कॉलम।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 1 ले, मैंने ले लिया 1 1, A11, A11 का मतलब क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जैसे A21 ले लिया, इसका क्या मतलब है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये होती है इनकी नोटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अब ऑर्डर की भी बात आ रही है कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है जो ये m क्रॉस n रिप्रेजेंट किया है हमने। ऑर्डर मतलब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, या 2 इंटू 3 की है, या 3 इंटू 2 की है, वो होता है उसका ऑर्डर। क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ था, ये कौन सी है, इसमें रोज कितनी है 3, कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। नेक्स्ट आता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और डायगोनल एलिमेंट के साथ ही आएगा आपका प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोनों देखो क्या होते हैं ये, पहले आता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट में क्या कहता है ये, एन एलिमेंट Aij ऑफ ए मैट्रिक्स इज अ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ I इक्वल टू J। I इक्वल टू J का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम Aij में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से नोटिफाई करते हैं। तो अब Aij में नोटिफाई करें जब आपका I इक्वल टू J हो जाए, जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो आपका क्या होगा यहाँ पर डायगोनल, ठीक है। जैसे कि A11, A22, A33 या फिर A44, ये सारे के सारे क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है। फिर आता है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक। प्रिंसिपल और डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक होता है जब कोई भी मैट्रिक्स है आपकी, उसके अंदर जो ये आपके एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है, इन डायगोनल एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये एक ही लाइन में होते हैं, उस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। तो कैसे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे A11, A12, A21, 22, 23, 31, 32, 33, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले ली। तो ये जो लाइन है, डायगोनल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो क्या होती है आपके प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक आपको। थैंक यू। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका, सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आ रही है आपकी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है आपको, रो। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ क्या है, रो है, कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ रो में शो कर रही है आपकी मैट्रिक्स, वो कौन सी हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। जैसे A11, A12, A13, तो ये क्या है आपकी रो मैट्रिक्स। सेकंड आती है इसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है तो उसके अंदर सिर्फ क्या होगा आपके पास, कॉलम, इस तरह से, ठीक है। A11, A21, A31 की फर्स्ट कॉलम है और रोज ये अलग अलग जिस तरह से जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नाम से ही पता लग जाता है इनके तो टाइप्स में, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होती है आपकी, लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है, वहां पे लेंथ ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है। इसका मतलब जब मैट्रिक्स के अंदर आपके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों जब अलग अलग होंगे तो वो क्या बनाएगी, एक
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल होते हैं जैसे 2x3 है, 3x2 है, या 1x3 है। ये सारे किस में चले जाते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहें जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये क्या है आपकी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में हमें पता है लेंथ ब्रेथ दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जब आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो वो क्या बन जाएगी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल क्या बनेंगे आपके? जैसे कि 3x3 है, 2x2 है, 4x4 है, वो क्या होंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल। नेक्स्ट आती है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपको? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर जब आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो? जीरो हो। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं? अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी पीछे कि डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ डायगोनल क्या होता है। इस तरह से किया था हमने, जैसे A11, A12, A13, इसके अंदर ये प्रिंसिपल लाइन डायगोनल था आपका। तो अब इन एलिमेंट्स को छोड़कर ये बाकी के ये एलिमेंट, अगर ये सारे के सारे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में बनती है, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होती वहां पे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गए तीनों, तो नॉन डायगोनल ये वाले एलिमेंट आपके, तो वहां पर अगर ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, कि उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? उसके अंदर सारे के सारे जीरो होंगे। नॉन डायगोनल तो होंगे ही होंगे, सॉरी मैंने जीरो बोल दिया, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। जैसे A11, A22, A33, जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तब वो क्या बन जाएगी? एक स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम ले 3 0 0 3, ये दोनों तो जीरो हैं, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पर आपके? इक्वल हैं, सेम है, तो वो बन गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है इसमें यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज होगी हमारी। यूनिट मैट्रिक्स बोल दो या इसको आइडेंटिटी बोल दो। अब यूनिट से आपको पता लग रहा है, यूनिट हम मैथमेटिक्स में किसके लिए यूज करते हैं? 1 के लिए यूज करते हैं। 1 को हम यूनिट लेके चलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है जिसका की जो कि मैट्रिक्स है कंप्लीट वैल्यू, अगर उसको हम सॉल्व करें तो वो 1 आए हमेशा। तो जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स होती है उसके अंदर जो आपके ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं? 1। कितने होंगे? 1। और यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से होती है आपकी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बाकी तो सारे जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो कितने होते हैं आपके? 1। तो ये होती है यूनिट मैट्रिक्स। एक मिनट, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स था। करना बेटा बंद।